8 अगस्त 2025 डेट याद कर लीजिए, काउंटडाउन स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि 8 अगस्त 2025 को ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है कि बाबर आजम आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। जी हां, जिस बाबर आजम को देखने के लिए हमने ये तवक्को लगाई थी कि हम उनको दिसंबर के अंदर देखेंगे बिग बैश लीग के अंदर खेलते हुए, उसी बाबर आजम को हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं वेस्ट इंडीज के खिलाफ होने वाली वनडे इंटरनेशनल सीरीज के 3 मैचों के अंदर, जो कि स्टार्ट हो रही है 8 तारीख को। और इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने कर दी है। जैसा कि मैंने इस बारे में आपको बहुत पहले, कोई तकरीबन 1 हफ्ता पहले मैंने एक वीडियो बनाकर आपको बता दिया था कि मुझे लगता है कि वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो प्रपोजल है उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा और वो उसको रिजेक्ट कर देगा। और अब इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है, साथ ही साथ शेड्यूल की अनाउंसमेंट भी हो चुकी है कि T20s कहां पर होंगे और ODIs कहां पर होंगे। उसी पर हम लोग डिटेल के साथ बात करेंगे। अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि यहां पर आपको क्रिकेट की तमाम अपडेट्स टाइम टू टाइम पहुंचाने की कोशिश की जाती है। तो सबसे पहले तो मैं इस बात पर आपको एक बार फिर से मुबारकबाद पेश करूंगा कि आपका भाई मुनीर हैदर जो है वो एक बार फिर से आपको अर्ली फेज में 7-8 दिन पहले आपको बता गया था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो प्रपोजल है उसको वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड रिजेक्ट कर देगा। और एक बार फिर से मेरी न्यूज़ आपके सामने बिल्कुल सच साबित हुई है और आज वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने इसको ऑफिशियल कर दिया। उन्होंने अपने शेड्यूल की अनाउंसमेंट की है और उस शेड्यूल की अनाउंसमेंट के साथ साथ उन्होंने कुछ बैनर्स, कुछ पोस्टर्स भी बनाए हैं जो कि मैं आपको दिखा रहा हूं। और इन पोस्टर्स के अंदर भी उन्होंने क्लियर एंड कंफर्म किया है कि हम पाकिस्तान के साथ ODIs जो हैं वो 3 और T20s भी 3 खेलने के लिए जा रहे हैं। जिसका शेड्यूल जो है वो ये है कि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ वाइट बॉल सीरीज़ के शेड्यूल जो वेस्ट इंडीज़ ने अनाउंस किया है उसके मुताबिक 3 T20 मैचेस जो हैं वो फ्लोरिडा के अंदर खेले जाएंगे। मतलब पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के अंदर जाकर खेलेगा, वहीं पर जहां पर T20 वर्ल्ड कप 2024 हुआ था उसी कंट्री में, उसी USA में, उसी फ्लोरिडा के अंदर जो है वो पाकिस्तान और उसके दरमियान 3 T20 मैचेस वेस्ट इंडीज़ के दरमियान जो 31 जुलाई को, 2 अगस्त को और फिर उसके बाद 3 अगस्त को खेले जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट फेज होगा ODIs का, और ODIs जो हैं वो ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में, मतलब वेस्ट इंडीज के अंदर ही खेले जाएंगे, जिनकी शेड्यूल ये है कि 8 तारीख को पहला, 10 तारीख को दूसरा और 12 तारीख को तीसरा वनडे इंटरनेशनल मैच पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान जो है वो खेला जाएगा। PCB का प्रपोजल जो है, जो उन्होंने कहा था कि हम 3 T20 मैचेस को जो है और 3 ODI मैचेस को हम कन्वर्ट कर देते हैं 5 T20 मैचेस की सीरीज के अंदर, उसको वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने रिजेक्ट कर दिया। और उन्होंने कहा कि भाई साहब हम जो है वो वनडे इंटरनेशनल्स भी खेलेंगे। हम, ऐसा नहीं है कि हम वनडे इंटरनेशनल फॉर्मेट से दूर हो जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। हम जो सीरीज तय थी, जो शेड्यूल थी, हम वही खेलेंगे। वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड का हम लोगों ने पिछली वीडियो के अंदर थैंक्स बोल दिया था, बहुत सारे मेरे व्यूवर्स ने भी कमेंट सेक्शन में आकर उनका थैंक्स तो बोला था, लेकिन हम वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड के इस इकदाम को बहुत ज़्यादा प्रेज करेंगे। इसलिए नहीं कि उन्होंने हमें बाबर आजम को देखने का मौका दिया, ये तो हम उसका थैंक्स पहले बोल चुके हैं, ये तो ऑलरेडी हम उनका बहुत बड़ा शुक्रिया अदा कर चुके हैं, लेकिन इसलिए कि वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने ये बहुत बड़ा कदम उठाया है कि यार ODI क्रिकेट भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अब हम T20 मैचेस ही देखते जाएं, T20 मैचेस ही देखते जाएं जब तक वर्ल्ड कप नहीं हो जाता। मानते हैं एशिया कप भी T20 फॉर्मेट के अंदर ही है, लेकिन ODI क्रिकेट को भी जिंदा रखना है। अगर ऐसा कर देते हैं कि भाई साहब ODI सीरीज को भी हम T20s में कन्वर्ट कर देंगे और ODI क्रिकेट होगी नहीं, तो फिर तो वही बात है जिस तरह से साउथ अफ्रीका के एक बैट्समैन ने, पता नहीं हेनरिच क्लासन ने बोला या किसने बोला था कि बायलैटरल ODI सीरीज होनी ही नहीं चाहिए मेरे ख्याल के मुताबिक। जब बस वर्ल्ड कप हो, कोई टूर्नामेंट हो तो ODI फॉर्मेट के अंदर हो जाए, वरना ये बायलैटरल सीरीज ODI फॉर्मेट के अंदर होनी ही नहीं चाहिए। उसने एक एडवाइस दी थी, तो फिर अगर ये है तो फिर उसकी एडवाइस को ही फिर मान लेना चाहिए कि भाई साहब फिर ODI सीरीज खेले ही नहीं, बायलैटरल सीरीज खेले ही नहीं, बस फिर सीधा ठीक है जब वर्ल्ड कप हुआ खेल लिया, जब चैंपियंस ट्रॉफी हुई खेल ली, बस यही कुछ ही होगा।
तो ये बिल्कुल गलत बात है। ओडी क्रिकेट को भी जिंदा रखना चाहिए। मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस प्रपोजल के ऊपर भी कहूँगा कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने गलत किया था, लेकिन वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड ने बहुत अच्छा फैसला किया। उन्होंने वेरी गुड डिसीजन लिया कि यार ओडी फॉर्मेट भी होना चाहिए, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट भी जिंदा रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस हम T20 से ही खेलते जाएं और T20 से उठे तो सीधा टेस्ट क्रिकेट के अंदर चले जाएं। जो क्रिकेट की बेस है, जो ओडी फॉर्मेट है, जो क्रिकेट का हुस्न है, क्रिकेट की खूबसूरती है, उसको जिंदा रखने के लिए वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट होनी चाहिए, जिसके लिए हम एक बार फिर से वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड का थैंक्स बोलेंगे कि यार आप लोगों ने हमें बाबर आजम को देखने का भी मौका दिया कि वो काफ़ी देर से आउट ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट था। दूसरे नंबर पे हम ओडी क्रिकेट भी देखना चाहते हैं यार, देखना चाहते हैं हम लोग।